हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं परसेंटेज पर ही कर रहे हैं। पार्ट ये 7 है। ये जो पार्ट हैं इसको देखने से पहले इसकी जो पहले 6 वीडियो जो बन चुकी हैं उनको ज़रूर देखना बच्चों, क्योंकि मैंने बेसिक से ही सारा स्टार्ट किया है। ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही काम की वीडियोस हैं। लेवल से चल रहे हैं, अपने 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो पहले की वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, वरना आपको समझने में कुछ परेशानी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखिए। इसमें बोला है a माइनस बी का 33% a प्लस बी के 22% के बराबर हो तो b a से कितने परसेंट कम है। बिल्कुल चुटकियों का सवाल है। अगर आपको बिना कॉपी पेन करना हो ना तो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे यूँ कटिंग करके करें तो ये दोनों वैल्यू किससे, परसेंट से, तो परसेंट खत्म, 11 से काटो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो आप इसे 3 और 2 मान सकते हो, 33 और 22 को, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है a और b में से बड़ी रकम कौन सी है या छोटी रकम कौन सी है। हालांकि यहाँ सवाल में बोले ना b a से कितने परसेंट कम है, b कितना कम है, इसका मतलब a बड़ी रकम है। पर हमें इसके बिना भी सीधा पता होना चाहिए, और वो पता लगाने का तरीका है माइनस वाले में जो रकम पहले लगी होती है वो बड़ी होती है। a माइनस बी है तो इसमें a पहले लगा है, बस ये बड़ी रकम है। ऐसा सवाल आए ना बच्चों, तो उसमें बड़ी रकम कौन सी होगी, जो पहले लगी है। अगर ये b माइनस a लिखा होता बच्चों तो बड़ी रकम कौन सी होती, b होती। अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। वैसे तो इसको अगर अपने पूरा डिस्क्रिप्टिव करें तो 3 का इधर गुना हो जाएगा, इधर 2 का गुना हो जाएगा। a को एक साइड लेके जाएंगे, b की रकम को एक साइड ले जाएंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे, क्रॉस वगैरह करेंगे और बाकी लंबा चौड़ा हो जाता है। पर जबकि अपने इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा कैसे होगा, ध्यान देना। ए और बी लिख लिया हमने, हमें पता है बड़ी रकम कौन सी है, ए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ए वाले में तो इसे जोड़ के लिख दो, 3 और 2 कितना, 5। और बी वाले में घटा के लिख दो, 3 में से 2 घटा के लिख दो, कितना, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं, 3 + 2, ठीक है, और इधर क्या आएगा 3 - 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 5 और ये 1। मान लो कोई स्टूडेंट बिना कटिंग, ये तो मैंने कटिंग करके बताया 3 और 2, कोई नहीं काटे तो वो 33 और 22 लिखेगा। अगर 33 और 22 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। कटिंग करके लिखो तो भी आंसर वही बनेगा लास्ट में, और बिना कटिंग के ऐसे करो तो भी। तो देखो हमने 33 और 22 लिखा, 33 और 22 कितना आ जाएगा बच्चों, 55। और 33 में से 22 घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11। और ये देखो ये आपस में कटिंग करेंगे 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 1। और यहाँ देखो वो यहाँ भी वही आ रहा था, ये आ रहा था 5 और ये कितना आ रहा था 1। तो अपने पास इतना ना लिख के सीधा शॉर्ट करने का तरीका है, बस कटिंग करो और बनाओ, ठीक है ना। तो अपने 5 और 1 आ गया। अब ये यूँ मान लो a तो कितना है 5 और b कितना है 1। अब सवाल में क्या पूछा है, b a से कितने परसेंट कम है। तो ये देखो ये रहा b, ठीक है, किससे, a से कितना कम है, तो कितना कम है बच्चों 4, कितना कम है 4। किससे बोला है, a से, तो ये नीचे आ जाएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80%। जब आपका आंसर होगा वो सॉल्व करने के बाद 80% आ जाएगा बच्चों। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन है, कैसे होगा देखो। आपसे ये पूछा है b a से कितने परसेंट कम है, तो b कितना कम है, देखो 4 बटे में ये रकम 5, ठीक है, और परसेंट के लिए गुना में 100। सॉल्व किया, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 20, 20 का 4 से गुना हुआ 80, तो 80% आ गया। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना जो किया है ना, ये समझाने के लिए लिख दिया। सीधा लिखा होता तो हो सकता है आपको समझ ना आता, इसलिए मैंने अब आपको वो शॉर्ट बताया ही था भी। आपको क्या करना है, इसे कितना 3 मान लेना है और इसे कटिंग कर लो, 11 से कट रहा है ना 2, तो बस सीधा ही लिखना 3 + 2 5 और 3 - 2 1, बस सीधा ही हो गया। तो इतना नहीं करना अपने को, सीधा ही करना है, ठीक है। पर मैंने तो आपको सारी बात बतानी थी, इसलिए सारा कुछ लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, 7वीं में बॉयज़, छात्रों का मतलब बॉयज़, 7वीं में बॉयज़ की संख्या का 28%, बॉयज़ का 28% गर्ल्स की संख्या के 36% के बराबर है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 896 हैं,
तो कक्षा में छात्राएं यानी कि गर्ल्स, ये तो क्या दिया आपको बॉयज़, और ये पूछी क्या है गर्ल्स, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ईजी, बहुत ही ईजी सवाल है। कैसे लेंगे बच्चों, देखो इस सवाल को, हमारे पास बॉयज़ का कितना बोला है, बॉयज़ का 28% और उधर से गर्ल्स का क्या बोला है, गर्ल्स का 36% आपस में क्या है बराबर है। बच्चों इसे क्रॉस करना होता है, क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। पर पहले क्या कर लो आप, यूँ कटिंग कर लो, कितने से कट रहे हैं, ये परसेंट से, तो परसेंट कट गया बच्चों, और ये 28 और 36 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों 7, और ये कितना आएगा बच्चों 9, और क्रॉस करने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये रेशियो बन के आ जाएगा इनका। क्या रेशियो बनकर आएगा, देखो जैसे आप इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद रेशियो ये हो गया 9, ये 9 इधर आ गया और ये 7 इधर, 9 और 7 यानी कि बॉयज़, ये क्या हो गए बॉयज़ हैं ये बच्चों, बॉयज़, और ये क्या है गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ अगर 9 हैं तो गर्ल्स कितनी है 7, तो टोटल कितना हो गया 16। मैंने आपको बार बार पहले बताया है, पहले की वीडियोस देखें आप, उनमें बार बार बताया है कि आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि वैल्यू जो दी है वो किसके बराबर है। सवाल में दिया है बच्चों 896, 896 क्या है टोटल स्टूडेंट, टोटल का मतलब ये किसके बराबर है, इस 16 के बराबर है। तो क्या करना है 896/16 और इनटू में जो पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, गर्ल्स पूछी हैं, अगर गर्ल्स पूछी हैं तो गुणा में गर्ल्स यानी कि 7 का गुणा हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो अपने को, अच्छा आंसर किस में पूछा है बच्चों, परसेंट में। अगर वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर वैल्यू में पूछा हो तो अपने क्या करते उस 896 का यूज करते, पर अपने को आंसर किस में पूछा है बच्चों, परसेंट में पूछा है। किस में पूछा है, परसेंट में। जब परसेंट में पूछा है बच्चों तो अपने क्या करेंगे, सवाल में सिर्फ इनका यूज करेंगे, इस 896 का कोई यूज नहीं है, ठीक है। वैल्यू में पूछा तो 896 को यूज करना है, परसेंट में पूछा है तो बच्चों किसका, सीधा ये जो रेशियो निकाला इन्हीं का यूज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि टोटल कितने हैं स्टूडेंट हैं 16, टोटल कितने हैं 16, उस 16 में से गर्ल्स कितनी हैं 7, और अपने को उनका क्या बताना है परसेंट। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 7, ये गर्ल्स, ठीक है, ये तो गर्ल्स होगी, और कितने टोटल हैं 16, और परसेंट के लिए गुना में 100। बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 4 से काट लेना 4 आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 का 7 से गुणा करेंगे 175 आ जाएगा, 175 में 4 का भाग देंगे तो 43.75, ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो खास बात ध्यान रखनी थी कि आंसर किस में पूछा था, परसेंट में। जब परसेंट में पूछा हो तो इसका कोई रोल नहीं है, ओके। उसका रोल कब है, जब वैल्यू में पूछा हो। तो अगला जो सवाल आ रहा है ना बच्चों, उस सवाल में यही है, वैल्यू में पूछा है, ठीक है। तो देखो सवाल यही है, अपने इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। देखो इसमें वही बोला है, बॉयज़ का 28%, गर्ल्स के 36% के बराबर है। कुल स्टूडेंट कितने हो 896 हो, तो गर्ल्स कितनी हैं, देखो गर्ल्स कितनी हैं, पिछले सवाल में यहाँ क्या था, गर्ल्स कितने परसेंट है, ठीक है। अब गर्ल्स कितनी है संख्या में बताना है, तो बच्चों पिछले सवाल में जितना किया था वो मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ, उसके बाद अपने आगे देखेंगे। देखो पिछले सवाल में हमने इतना सीखा था, देखो पिछले सवाल में ये सीखा था बॉयज़ का 28%, गर्ल्स का 36%, क्रॉस कर दिया, ये कटिंग कर दी, ये 7 से काटा, 4 से काटा 9, इसे 4 से काटा कितना आ गया 7, क्रॉस कर दिया 9 इधर 7 इधर, लड़के 9 हैं तो लड़कियां 7 है रेशियो, और ये इनका टोटल। अब वैल्यू में पूछा है तो इस वैल्यू का यूज होगा। 896 किसके बराबर है, तो 896 किसके बराबर है बच्चों, इस 16 के बराबर है, तो 16 इसके नीचे आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है तो इसको गुणा में लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो 896 ये रहा टोटल, ये 896 यहाँ आ गया, और ये किसके बराबर है, इस 16 के बराबर है। और पूछा क्या आपसे, गर्ल्स की संख्या, ये यहाँ पर लगा दिया और कैलकुलेशन कर दी, ये कटिंग कर दो, ये काटेंगे 16 5 80 और 16 6 96, 56 का 7 से गुणा करेंगे 392। आपका जो आंसर है ना बच्चों वो कितना आएगा, 392 आएगा। देखो आपके सामने है, कहीं कोई उलझन नहीं है, आपने तो बस ये पता लगाना था ये टोटल स्टूडेंट हैं, यहाँ टोटल स्टूडेंट ये वाले हैं, बस आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने बच्चों अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल भी इसी क्रॉस वाले कंसेप्ट पर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मान लो अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो भी क्रॉस क्यों किया, मान लो हमने यहाँ कटिंग की थी, ये कितना था 7, ये कितना था 9,
तो आप एक बराबर क्या कोई वैल्यू मान लो, ठीक है। 7 और 9 से कटने वाली रकम मान ली 63, ठीक। इसका मतलब है बॉयज़ का 7 टाइम यानी 7 गुना 63 के बराबर है और गर्ल्स का 9 गुना 63 के बराबर है। तो बॉयज़ क्या होंगे, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा, भाग देंगे 63 में 7 का तो 9 ही आएगा ये रहा, और गर्ल्स जो है 9 उनका भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 7 आएगा, वो ये रहा। अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन हो तो यूँ सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए बताया आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने इसी तरह का ही है। आपको बोला x का 18% तथा y के 31% का योग x के 25% और y के 17% के योग के बराबर है, तो y x से कितने परसेंट कम है, ये सवाल है। तो वैसे तो देखो मैं आपको सीधा ही बताऊं, ये x का कितना है 18% और वो कितना है 25%। एक तो x की वैल्यू इधर है, एक इधर है, जब दोनों को एक साइड करेंगे तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। अगर किसी को सीधा करना है ना तो वो 25 और 18 को घटा लेना, 7% बच जाएगा, और y को भी ऐसे ही घटा लेना, इनको आपस में घटा लेना, 31 और 17 को घटाएंगे तो 14%, x के साथ 7%, y के साथ 14% और क्रॉस कर लेंगे तो रेशियो बन जाएगा। वही कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ लिखा हुआ आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, x का 25%, y का 17% बराबर किसके है, x के 18% और y के 31% के। बच्चों ये सारा हमने जो दिया हुआ है ना वो सारा हमने लिख लिया। अब क्या करना है, ये जो है ना ये तो इधर ले आओ और ये जो y वाली रकम है उसको उधर ले जाओ। x की रकम इधर आएगी, ये 25% है वो 18% है, घटा लो क्या रह जाएगा 7%, वो 31 है ये 17 है, इनको घटा लो क्या रह जाएगा 14%। एक साइड करेंगे तो देखो ये 25% वो x% इधर आकर माइनस का हो गया और ये 17% उधर जाकर माइनस का हो गया। बच्चों जैसे आप इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो 25 में से 18 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 31 में से 17 घटाएंगे 14 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 7 से काटेंगे 1, इसे काटेंगे 2 और आपस में क्रॉस कर लो, ये रेशियो निकल कर आ जाएगा। x और y का क्या रेशियो आएगा बच्चों, देखो जब अपने सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर कटिंग हो जाएगी साथ में, तो कटिंग करने पर ये आ जाएगा 2 और 1, ये काटा था ना हमने, ये 1 और ये कितना 2, क्रॉस किया तो ये 2 इधर ये 1 इधर, यानी कि x और y का रेशियो 2 और 1। बच्चों अगर अपने को इसे सीधा ही करना हो तो देखो x का अपने को कितना दिया हुआ है, x का इधर 18% और इधर कितना है 25, 18 और 25 को घटा दो कितना आ गया 7%। अच्छा y का कितना दिया है 31% और उधर कितना दिया है 17%, 31 और 17 को घटाएंगे कितना आएगा 14%। ठीक है, ये आपस में काट लो कितना 1 और ये 2, क्रॉस कर दो 2:1, ये किसका रेशियो आ गया x का और y का, जो हमने यहाँ निकाल रखे हैं। तो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, वरना मैंने तो पूरा तरीका बताया है। अब जो पूछा उस पर गौर करो, क्या पूछा है बताओ y x से कितने परसेंट कम है, y है वो x से कितने परसेंट कम है। तो y देखो कितना कम है, यहाँ से देख लो कितना कम है, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो कितना कम है 1, किससे x से, तो ये नीचे आ जाएगा। तो जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो ये आएगा 1 कौन सा है, ये डिफरेंस इनका डिफरेंस, ठीक है इनका डिफरेंस है 1, इससे पूछा है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखा ना y x से, x के साथ से लगाए, ठीक है, तो ये नीचे आ गया परसेंट के लिए 100, ये कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया 50%। तो ये जो सवाल है आपके पूरा सामने है, ठीक है। देखो बच्चों अगला सवाल, एक कक्षा में 45% छात्र तथा शेष छात्राएं हैं, और अपने को इसमें क्या डाटा दिया वो सारा आप अच्छे से पढ़ो। इसमें आपको बोला है एक कक्षा में 45% छात्र तथा शेष छात्राएं हैं, कुल कक्षा में से 200 छात्राएं हट जाती हैं, यानी 200 लड़कियां गर्ल्स हैं वो चली जाती हैं, जिससे गर्ल्स की संख्या कक्षा की कुल संख्या का क्या हो जाती है बोलो 46% हो जाती है। ठीक है, तो बताओ पहले कक्षा में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अंतर कितना था। तो बच्चों ये सवाल बिल्कुल आसान है, कैसे करना है, पहले अपने पास बॉयज़ कितने बताओ, पहले बॉयज़ कितने हैं 45%, ठीक है, और जितनी भी बॉयज़ पहले हैं
उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनमें से गर्ल्स चली जाती हैं लेकिन बॉयज़ नहीं जा रहे। इसका मतलब जितने बॉयज़ पहले हैं उतने ही बॉयज़ बाद में हैं। तो पहले वाले बॉयज़ और बाद वाले बॉयज़ को अपने को क्या रखना है, बराबर रखना है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं। तो बॉयज़ हमारे पास पहले कितने, देखो बॉयज़ हैं 45% और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर 55%। ये पहले वाली सिचुएशन है। ठीक है, अगर अपने इन्हें आपस में कटिंग कर दें, कटिंग करने के बाद देखो ये 5 से कट जाएंगे, कितना आएगा, ये 9 आएगा और ये 11 आएगा। कटिंग करने के बाद देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग करने के बाद ये 9 और 11 आ गया। अब अपने क्या करते हैं, बाद की सिचुएशन लेते हैं। बाद में क्या होता है, लड़कियां चली गई, लड़कियां चले जाने के बाद उसमें परसेंट दिया है, देखो गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स वो टोटल का कितनी हो जाती हैं, 46% हो जाती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बॉयज़ और गर्ल्स कितनी, देखो बॉयज़ अगर देखो गर्ल्स कितनी बोली हैं 46%, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 54%। कटिंग कर दो, 2 से काट दो, ये 27 और ये 23, तो रेशो आ गया 27 और 23। अब यहाँ गौर करना, ये रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का है कब, पहले। अब लड़कियाँ चली गई तो बॉयज़ और गर्ल्स का ये रेशो हो गया। पर एक खास बात है, इसमें थोड़ा गौर करें कि गई क्या है, लड़कियाँ गई है ना, लड़के तो नहीं गए। अगर लड़के नहीं गए हैं बच्चों तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि जितने लड़के पहले थे बाद में भी उतने ही लड़के होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पहले लड़कों का रेशियो क्या है 9 और यहाँ पर कितना है 27, तो ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, इस यहाँ जो लड़के हैं उतने ही लड़के यहाँ कर दें तो क्या होगा, जो सवाल है उसको अपने सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे होगा, ये 27 है, ये 9 है, 9 को 27 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करके। तो बच्चों अपने को क्या करना है, पहले और बाद में बॉयज़ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इन्हें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 3 से गुणा कर लेंगे। जैसे इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 27 और 33, तो ये क्या होगा 27 और 33। अब गौर करो, देखो बच्चों यहाँ बॉयज़ कितने हो गए 27 और यहाँ भी बॉयज़ कितने हो गए 27, तो दोनों की संख्या क्या हो गई, बराबर। यानी कि पहले जो लड़के थे उतने ही लड़के क्या हो गए, बाद में हो गए। इसका मतलब ये संख्या बराबर होगी। अब लड़कियाँ पहले कितनी थी 33 और बाद में कितनी रहेगी 23। अब समझ गए होगे बच्चों, अपने को तो सिर्फ यही पता लगाना था कि ये 200 किसके बराबर है। बस मैंने क्या कहा है, यही बेसिक बात समझ आ गई ना, उस दिन मैथ सीख जाओगे कि जो जैसे ये 200 दिया ये किसके बराबर है। तो 200 किसके बराबर है, यहाँ लड़कियां हैं 33 और जाने के बाद कितनी रहेगी 23। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में बच्चों, डिफरेंस है 10 का। और ये जो 200 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और पूछा क्या है, पूछा है आपसे, पूछा है पहले बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का डिफरेंस पूछा है। पहले क्या डिफरेंस था, तो देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना था, पहले ये 33 और ये 27, कितने का डिफरेंस था 6 का। यानी कि अपने को ये दिया है और ये पूछा है, तो 200 के नीचे क्या आ जाएगा 10 और पूछा ये गुना में हो जाएगा। बस हो गया सवाल, ये ख़त्म है, बेसिक सी बात है, क्लियर होगी। ठीक है, बाकी अगर अपने सवाल को सॉल्व करेंगे आगे तो ऐसे होगा। देखो पहले बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं 27 33, ये वाले लिखे हैं, और बाद में बॉयज़ और गर्ल्स कौन कितनी है 27 और 23 ये लिखी हैं। ठीक है, और डिफरेंस देखो अपने को डिफरेंस कितना दे दिया 10 का, और इनका डिफरेंस पूछा है अपने से, ये डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर डिफरेंस है 6, क्योंकि अपने से पूछा है कि पहले अंतर कितना था बॉयज़ गर्ल्स का, तो इनका डिफरेंस कितना है 6 का, ये अपने से पूछा गया है। अब अपने क्या करेंगे, जो 200 है देखो ये 200 किसके बराबर है 10 के, ये 200 क्या है, जो लड़कियां चली गई 33 लड़कियां थी और कितनी रहेगी 23 रहेगी, तो कितनी चलेगी 10 चलेगी, कितनी चलेगी 10। तैतीस थी 23 रहेगी तो 10 चलेगी, और वैसे गई 200 किसके बराबर है 10 के। और आपसे पूछा क्या है, ये वाली पूछी है, इसका गुना हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गई और ये 120 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से सीख लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए अब इस सवाल में। ठीक है, अब अपने अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ो। देखो, यदि 7वीं में बॉयज़ की संख्या में 20% वृद्धि हो जाए तो छात्र और छात्राओं की संख्या का रेशो 3:2 हो जाएगा। यदि कक्षा में छात्राओं की संख्या 400,
देखिए आपको लड़कियों की संख्या दी हुई है, ठीक है, और कितनी 400। तो क्लास में पहले बॉयज़ कितने थे, छात्र का मतलब बॉयज़ कितने थे, कोई समस्या ही नहीं है बच्चों। आपको एक बात याद रखनी है, किसकी संख्या चेंज हो रही है अब की बार, बॉयज़ की हो रही है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या जितनी पहले थी उतनी क्या होनी चाहिए बाद में, वही सेम प्रोसेस जो भी हमने की। तो देखो कैसे करेंगे, वैसा ही सवाल है ये। 7th में बॉयज़, ठीक है, पहले और बाद में। पहले बॉयज़ अगर 100 हैं तो बाद में कितने हो जाएंगे, 20 बढ़ जाएंगे, 20% बढ़कर कितने हो जाएंगे 120। सिर्फ बॉयज़ लिखा है, ध्यान रखना ये क्या लिखा है बॉयज़। अगर 100 हैं तो कितने 120। कटिंग करेंगे बच्चों, आप समझ गए होगे कटिंग करने पर ये कितना आ जाएगा 5 और 6। इसका मतलब 7th में अगर 5 लड़के थे तो बाद में कितने हो गए 6। लड़के की बात चल रही है, ठीक है। पर सवाल में देखो क्या बोला आगे कि लड़के जो हैं आने के कारण संख्या बढ़ने के बाद जो रेशियो है ना बॉयज़ और गर्ल्स का, अब ये जो रेशियो है ना ये किसका है, बॉयज़ और गर्ल्स का है। तो इसे मैं अलग लिख कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद में क्या होता है बॉयज़ और गर्ल्स, ध्यान रखना ये बाद में किसका रेशियो है, बॉयज़ का और गर्ल्स का। कितना है बच्चों 3 और 2। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये बाद में बॉयज़ हैं कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी है 2। आपको ये पता है कि संख्या सिर्फ किसकी बड़ी थी, लड़कों की बड़ी थी, लड़कियों की नहीं। यानी कि जितनी लड़कियां पहले हैं उतनी लड़कियां बाद में होनी चाहिए। और यहाँ पर गौर करो ये किसका रेशियो है, पहले लड़के और बाद में लड़के। और यहाँ पर देखो बाद में लड़के ये रहे कितने हैं 3 और यहाँ पर बाद में लड़के कितने हैं 6। अब समझ गए होगे, यहाँ पर बाद में लड़के हैं 6 और यहाँ पर हैं 3। बस इसे बराबर कर दो, बराबर करते ही क्या होगा आपका जो आंसर है उसकी तरफ आप बढ़ जाओगे। तो क्या करना होगा आपको, इन्हें बराबर करने के लिए देखो ये 3 है ना, बाद में जो लड़के हैं वो 3 हैं, यहाँ पर बाद में लड़के 6 हैं। बराबर करने के लिए इसे 6 बनाना है। 6 कैसे बनाना है बच्चों, 2 का गुना। जैसे आप क्या करोगे, देखो यहाँ लिखा है बॉयज़ का रेशियो बराबर करना होगा कौन सा, जो यहाँ पर बाद वाले बॉयज़ यानी कि ये वाले और ये जो बॉयज़, ठीक है। तो बराबर कैसे होगा, इनको 2 से गुना करके। जैसे आप यहाँ 2 का गुना करोगे, 2 का गुना करते बच्चों क्या बन जाएगा ये 6, दोनों से होगा, इससे भी और इससे भी, 6 और 4। अब ये सवाल ही हो गया पहले लड़के कितने थे 5, बाद में लड़के कितने हो गए 6। यहाँ पढ़ लो एक ही बात है, ठीक है। और लड़कियाँ कितनी हैं 4, पहले भी 4 और बाद में भी 4। सिर्फ किसकी संख्या बदली, लड़कों की। लड़के 5 से 6 हो गए। अब बच्चों वही सवाल हो गया, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो वैल्यू दी थी कौन सी दी हुई है वैल्यू, इसमें 400। देखो किसकी संख्या पढ़ो, इसमें है कक्षा में छात्राओं की, गर्ल्स की संख्या कितनी है 400। देखो ये रही गर्ल्स, ये 400 किसके बराबर है 4 के। बस पता लग गया, बस 400 के नीचे 4 आ जाएगा। जो पूछा है वो गुना में। पूछा क्या है, पहले बॉयज़ कितने थे, पहले बॉयज़ कितने थे, ये 5 थे, तो गुना में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बच्चों। सवाल का आंसर निकल जाएगा। तो क्या करना है, देखो पहले बॉयज़ और गर्ल्स, पहले बॉयज़ कितने थे ये रहे 5, ठीक है, और गर्ल्स कितनी थी, जो पहले है वही बाद में यानी कि 4, ठीक है। और ये जो अपने को क्या दिया हुआ है ये 400, ये किसके बराबर है गर्ल्स के, तो 400 किसके बराबर है 4 के, ठीक है। और आपसे पूछा है पहले बॉयज़ की संख्या, पहले बॉयज़ की संख्या का मतलब आपसे लड़के जो हैं उनकी संख्या पूछी है। तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे, 400 के नीचे क्या करेंगे बच्चों, 400 के नीचे तो इस 4 को रख देंगे। और आपसे ये बॉयज़ की संख्या पूछी है, इस 5 का यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 4 से ये काटेंगे बच्चों, क्या आएगा 100 का 5 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 500। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से आपकी स्क्रीन पर आप देख लें, इसे समझ लें। अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो अगला सवाल अब अपने सामने स्क्रीन पर है, पढ़ो देखो उसको। इसमें बोला है डिब्बे में 48% टॉफ़ी तथा शेष चॉकलेट हैं। सोनू उसमें से 28 चॉकलेट चुरा लेता है, जिससे टॉफ़ी व चॉकलेट की संख्या समान हो जाती है। तो बताओ उसने चॉकलेट की कुल संख्या का कितना % हिस्सा चुराया। बिल्कुल आसान, कैसे, आप ये देखो कि पहले टॉफ़ियाँ कितनी हैं 48%, और अगर ये 48 हैं तो चॉकलेट कितनी होगी बाकी, 48 घटाएंगे तो 52%, ठीक है। अब हुआ क्या, उसमें से 28 चॉकलेट चुरा ली। हमें 28 की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर किस में है % में, तो उसको तो छोड़ दो भले। पर बाद की कंडीशन क्या है, टॉफ़ी और चॉकलेट क्या है बराबर, यानी कि जितनी टॉफ़ियाँ हैं उतनी चॉकलेट।
तो आपको पता है टॉफ़ी कितनी है 48%, तो चॉकलेट भी क्या हो जानी चाहिए 48%। तो अपने को इस डाटा तक पहुंचना है, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अपने पहले तो यही देख लेते हैं, पहले टी मतलब टॉफ़ी, सी मतलब चॉकलेट। कितनी है अपने पास टॉफ़ी और चॉकलेट? टॉफ़ी है 48%, तो चॉकलेट होगी 52%। ठीक है, अब चोरी के बाद क्या कंडीशन है टॉफ़ी और चॉकलेट की? टॉफ़ी तो वही 48 ही रहेगी, क्योंकि टॉफ़ी नहीं चोरी की, चॉकलेट चोरी की है। और वो भी क्या होनी चाहिए, देखो आपको बोला है कि टॉफ़ी और चॉकलेट की संख्या बराबर हो जाती है, तो ये 48 है, ये भी क्या हो जानी चाहिए 48। अब तो समझ गए होगे बच्चों, क्या ये दोनों आपस में आपको पता लगानी है कि कितने % का फ़र्क पड़ा। तो यहाँ चॉकलेट कितनी थी 52, चोरी के बाद कितनी रहेगी 48, तो कितना हिस्सा चोरी हो गया 4%। पर आपको इसका बताना है ना, तो % आपको आगे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो %, देखो अपने आगे क्या क्या वैल्यू लेंगे। सबसे पहले चोरी कितनी हुई 4 की, ठीक है, उसके द्वारा चुराया गया हिस्सा उसका % में उत्तर देना है अपने को। किस में देना है? % में। तो 4, उसके नीचे क्या आएगा, क्योंकि उसने 52% थी ना, उसका 4, उसमें से 4% चुरा लिया, तो अपने % कैसे बनाएंगे? 4 ये वाला, ठीक है, और 52 ये वाला, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इनके साथ % लगा दो, भले दोनों के साथ लगाना तो लगा दो, लगाओगे क्या होगा, कटिंग हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 4 से ये काट दो 13, 100 में 13 का भाग दे दो, 7.69% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये लो जी, आपके सामने हो गया सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, बिना कॉपी पेन का सवाल है। कैसे? देखो बिना कॉपी पेन कैसे होना है, टॉफ़ी 48, चॉकलेट 52, ठीक है। अब क्या है, बाद में चोरी होने के बाद दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि ये 48 है तो ये जो 52 है इसे भी 48 बनाना है। 52 से 48 का मतलब कितना चोरी हो गया, 4 पर 4 चोरी हो गया, कितने में से, 52 में से, तो 4/52 गुणा में 100, कैलकुलेट कर लो, 7.69% आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखो अगला सवाल आपके सामने है, अगले सवाल को पढ़ो। किसी बर्तन का 37% भाग पानी से भरा हुआ है, इसमें m लीटर पानी डाल देने से पानी की मात्रा 42% हो जाती है। अब उसमें 8 लीटर पानी और डाल देने से बर्तन कितना 54% खाली रह जाता है। यहाँ समझना, खाली रह जाता है। तो m का मान क्या है, यानी कि जो पहले डाला था ना वो कितना है m। सवाल में देखिए बच्चों, अपने को पहले कितना दिया है 37%, तो शुरू में तो है 37%, ठीक है। और उसमें कितना डाला हमने, m डाला, पर पता नहीं है m कितना निकालेंगे, और हो कितना गया, देखो उसमें m लीटर डाल देने से 42%, तो ये 42 हो गया। अब इसमें कितना डाल दिया, देखो बाद में इसमें 8 लीटर और डाल दिया, देखो यही वाला 8 लिखा है। तो अब क्या होता है, ये 54% खाली रह जाता है। ध्यान देना, ये दोनों तो भरे हुए हैं, % दिए हैं, ये जो 54 है वो क्या दिया, खाली। तो हमने तो ये किसका लिखा, भरे हुए का, तो यहाँ भी किसका लिखना है, भरे हुए का। कैसे, 54 खाली है तो भरा हुआ कितना होगा, 54 घटा दो 100 में से, बाकी रह जाएगा कितना 46%, ये क्या हो गया, भरा हुआ। अब ये सवाल ही हो गया, पहले 37 था, m डाला तो 42% हो गया, फिर 8 लीटर डाला तो 46% हो गया। अब आप खुद देखो कि ये कितने % है, 5%, ये कितना है 5%, घटा लो इनको, और ये कितना है 4%। अब देखो सवाल में आपको सिर्फ ये पता लगाना था ये 8 लीटर किसके बराबर है, और वो पता लगा लिया, ये 8 लीटर तो है 4% के बराबर, और जो पूछा है वो गुना में पूछा है आपसे, m का मतलब ये पूछा है, यानी कि गुना में क्या आएगा, ये वाला 5 होगा, बस आंसर हो जाएगा। देखो इसे कैसे करना, आगे लिखा है वो आपके सामने। तो यहाँ कितना भरा, देखो यहाँ पर हमने भरा, देखो ये कितना का फ़र्क है, 4% का, ये देखो इनके बीच में 4% का गैप है, और सवाल में ये कितना गैप है, ये देखो 8 लीटर, ये वाला 4% किसके बराबर है, 8 के, और 8 है वो नीचे आ जाएगा उसके 4 गुना में, ये पूछा है, ये कितना है हमने अभी निकाल ही लिया था 5%, ये गुना में हो जाएगा, तो ये 8/4 और गुना में ये वाला 5, कैलकुलेट किया बच्चों, ये हो गया 2, 5 दूनी 10, तो ये आपका सामने आंसर है। कितना आंसर है बच्चों, 10 लीटर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से सीख लें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब अपने इससे अगला सवाल लेते हैं, जो कि अपनी क्लास का आज का लास्ट सवाल है। देखो इसको कैसे करना है, किसी बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें से भरी हुई
पानी की मात्रा के 20% के बराबर पानी निकाल देने से बर्तन में पानी की मात्रा 48% रह जाती है। अब उसमें 20 लीटर पानी और डाल देने से बर्तन अब 48% खाली रह जाता है। तो बताओ बर्तन में शुरुआत में कितने लीटर पानी था। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को स्टार्टिंग की बात करनी है। स्टार्टिंग में कितना था नहीं पता, लेकिन जितना भरा हुआ था ना, जितना भी भरा हुआ था उसका 20% निकाल दिया, उसका 20%। सवाल में जो डाटा दिया गया है स्टूडेंट्स उसे अपने यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग में और फिर 20% निकालने पर जो रहेगा। ठीक है, जब अपने यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग में हमने मान लिया 100%, उसमें से 20% जितना था उसका 20%, इसलिए हमने इसे 100 माना। 100 का 20% यानी कि 20 निकालने पर रह गया 80। जब बच्चों इसे कटिंग कर देंगे, जैसे आप कटिंग करोगे तो ये कट के आ जाएगा 5 और 4। इसका क्या मतलब है बच्चों कि 5 था और कितना रह गया, 4 रह गया। हमारे पास 5 था और कितना, 4 रह गया। अब सवाल में देखो कितना रह गया, 48, यानी कि ये जो 48 है ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर बच्चों, इस 4 के बराबर। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 48 के नीचे 4 लगा देंगे। तो स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, 5 था, तो गुणा में 5। जब आप कटिंग करोगे ये आएगा 12, 12 में 5 का गुणा किया बच्चों कितना, 60 आ गया। अब ये 60 क्या है, परसेंट, ये है स्टार्टिंग वाला। अब इस 60 का 20% आप चेक कर लो भली, 60 का 20% होता है 12। 60 में से 12 निकलने के बाद क्या रहेगा, 48 ही रहेगा, और वही अपने को वहाँ दिया हुआ है। अब अपने इसको लेकर और वापस स्टार्ट कर लेते हैं नए तरीके से सवाल, नए लेवल से। तो देखो ये है स्टार्ट में कितना था, यही वाला 60। ठीक है, फिर हमने कितना निकाला, 60 का 20%, 60 का 20% कितना, 12, 12 निकाल दिया, कितना रह गया, ये वाला 48। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसमें 20 लीटर पानी और डाला। अब डाला है तो क्या हुआ, 48% खाली रह जाता है। आपको बोलना है 48% खाली, तो ये हमने लिखे में भरे हुए, तो अपने को यहाँ भी भरा हुआ ही लिखना है। तो 48 अगर खाली रह गया तो भर कितना गया बच्चों, 100 में से 48 गया 52, तो कितना भर गया बच्चों, यहाँ पर 52% ये भरा हुआ। अब ये सवाल पूरा एक बार फिर बता रहा हूँ, 60 था, इतना निकला, 48 रह गया, फिर इतना डाला तो 52। अब देखो ये कितना है, ये आप चेक करो, देखो ये कितना है, 4%, और ये कितना है, 12%, यानी कि निकाला 12 है और डाला 4 है। और आपको पता लगाना था सवाल में, ये जो 20 लीटर है ये किसके बराबर है, और वो हमें पता लग गया, 20 किसके बराबर है, इस 4% के। ठीक है ना, क्योंकि ये 20 क्या है, मैं सारी स्क्रीन एक बार साफ कर रहा हूँ, देखना आप। देखो ये 20 लीटर क्या है जो उसमें बाद में डाला, और बाद में यहाँ कितना डाला है, देखो ये 48 से 52 हो गया, तो 4% डाला है। तो सवाल में पता लग गया 20 किसके बराबर है, 4 के, तो 20 के नीचे 4 आ जाएगा बच्चों। और पूछा क्या है, पूछा है शुरू में कितने लीटर पानी था, तो शुरू में कितना था, 60, तो गुणा में क्या होगा, 60 आ जाएगा। बस सवाल खत्म है बच्चों, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये 4% किसके बराबर है, 20 के, तो 20, ये 4 इसके 20 के नीचे चला जाएगा, और 60 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 20/4 और गुणा में 100, ये आपसे पूछा है इसलिए। ठीक है ना, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काट दो, कितना आ जाएगा, 5, और इसका गुणा किया 60 का 5 से कितना आ गया, 300 लीटर। तो अपने से शुरू का पूछा था इसलिए इस 60 का यहाँ गुणा कर दिया बस। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी, और ये 20 के नीचे ले गए थे इसी 4 को, यहाँ लिखा जो, तो ये लो, ये आपका सवाल हो गया। ये पूरा सवाल आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हमारी इतनी थी। स्टूडेंट्स जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको आगे शेयर करें, अच्छे से देखें, इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने से जोड़ें, ताकि हर एक स्टूडेंट जो आपके टच में हो, जिसको इनकी ज़रूरत है बेसिक मैथ की, वो इस क्लास से जुड़ जाए, उसको इसका फ़ायदा मिले, फ्री ऑनलाइन कोचिंग का। ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।